गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हु यू का थर्ड टेस्ट शुरू हो चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी था उसके लिए, क्योंकि ये टेस्ट यहाँ पर सिर्फ इमोशन का नहीं होने वाला बल्कि यहाँ पर पार का और साथ ही लालच का भी होने वाला है। सो इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हु यू अपने सामने देखता है अपने लेजेंडरी टैंक सैन को बैठा हुआ, जो कि वहाँ पर फिश पकड़ रहे होते हैं। साथ ही वो यहाँ पर उसके पास में आने लगा होता है और अब वो यहाँ पर उससे बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर थर्ड लेवल का यानी कि जो ट्रू एडवेंचर इसका टेस्ट क्या हो सकता है। जिसके साथ ही यहाँ पर कहने लगे थे कि खैर मैं यहाँ पर तुम्हारे दिल की तरफ से इसके बारे में देख सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पर ह्यूमन हार्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हो सकता है कि तुम यहाँ पर इसके थ्रू देख नहीं पाओ चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा। जिसके बाद वो यहाँ से कहने लगे होते हैं कि गॉड ऑफ लव का जो टेस्ट तुम्हें दिया गया है यानी कि इस कैनकुन वैली के अंदर, तो क्या तुम इसे अभी भी देना चाहोगे? क्या तुम यहाँ पर इस टेस्ट को अभी भी पूरे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो? साथ ही वो कहने लगे थे कि देखो यहाँ पर लव जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ में होता है, लेकिन यहाँ पर हेट भी उसी तरीके का है। और साथ ही वो उसे बताने लगे थे कि असल में जो हेट रेट होता है हमारे अंदर, वो यहाँ पर गुड और साथ ही बुरे के अंदर बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाता है और ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें खराब होती हैं। वो युवाओं को समझाने की कोशिश करने लगे होते हैं कि यहाँ पर ये जो गॉड ऑफ लव है वो खुद भी यहाँ पर इवल थॉट्स के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुकी है और असल में यहाँ पर ये जो गेम सेटअप किया गया है वो यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए, जितनी भी चीज़ें जिंदा हैं। और साथ ही यहाँ पर कहने लगे होते हैं कि वैसे भी भले ही यहाँ पर ये इविल थॉट्स के द्वारा पूरे तरीके से अफेक्टेड हो चुकी हो, लेकिन यहाँ पर हमारे दिल के अंदर जो प्यार होता है वही यहाँ पर हमें जो बड़े बड़े डिजास्टर होते हैं उनसे बचाता है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर हु युहा को डायरेक्ट कर चुके थे और फिर कहने लगे होते हैं, तो फिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हु युहा अगर एक दिन तुम यहाँ पर अपने फादर को फेस करोगे तो फिर कैसा रहेगा? वो असल में हु युहा से पूछते हैं कि क्या तुम अपना रिवेंज पूरे तरीके से लेना चाहोगे? क्या तुम समझ सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा? जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि हु युहा अपने पास पेनफुल मेमोरीज को याद करने लगा था, जिससे कि उसे और उसकी मदर को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। लेकिन उस टाइम हु युहा ने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन तो वो यहाँ पर अपने फादर से इसके बारे में बदला लेकर रहेगा। लेकिन उसी वक्त फिर हु युहा को वो सारी चीज़ें भी याद आती हैं कि कैसे मिस्टर दुके ने अपने सारे सोल्जर्स को बचाया था। हु युहा यहाँ पर इसके बारे में और भी ज़्यादा गहराई से सोचने लगा होता है। अभी के लिए हमें दिखाया जाता है कि अपने लेजेंडरी टैंक्स एंड उसको कहने लगे होते हैं कि तुम्हें पावर की ज़रूरत है ना, तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें वो पावर देता हूँ। मैं इजीली यहाँ पर तुम्हारी डैमेज बॉडी को वापस से ठीक कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हु युहा वापस से देखने लगा होता है कि वो तो आराम से खड़ा हो पा रहा है और एकदम ही ठीक भी हो चुका है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर कहने लगे होते हैं कि असल में यहाँ पर ये जो फोर्स है वो तुम्हें पावरलेस बना सकती है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि हु युहा को वापस से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह पर थ्रो कर दिया गया था, जहाँ पर वो देखने लगा होता है कि असल में यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन लेकर आती हैं। हु युहा कहने लगा होता है कि असल में यहाँ पर पावर से ये भी हो सकता है और साथ ही यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट क्या पावर के जरिए से ख़त्म हो सकता है। जिसके साथ ही अब वो उसे काफ़ी ज़्यादा शांत और पीसफुल जगह पर लेके आ चुके थे और कहने लगे होते हैं कि देखो, जो बंदा यहाँ पर अपने खुद के हार्ट को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो यहाँ पर चीज़ें भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपने हार्ट और माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर आप ग्रेट पावर के मास्टर आखिर कैसे बन सकते हो। जिसके साथ ही वो हु युहा को गाइड करते हुए कहने लगे थे कि तुम और तुम्हारे जितने भी कंपेनियंस है वो यहाँ पर सारे के सारे पास्ट के द्वारा ट्रबल करे जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे मिरर्स भी अपीयर हो चुके थे, जो कि हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं साफ साफ कि हु युहा के जो फ्रेंड्स हैं वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसके साथ ही हमें एक मिरर के अंदर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पूरे तरीके से ही अपनी टांगियाँ फंसी हुई है इन सारी ही सिल्वर ग्रास के अंदर। और साथ ही यहाँ पर वो कहने लगे होते हैं कि देखो, अगर तुम्हें कैनकुन वैली से बाहर जाना है तो तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है तांगिया वाला सीन, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इस सिल्वर ग्रास से यहाँ पर अफेक्टेड हो रखी होती है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन तभी बेबी भी उस जगह पर पहुँच जाता है। वो कैसे कैसे करके आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं लिटिल वन, मैं तुम्हें बचा ही लूँगा। और वो फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सिल्वर ग्रास तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर एक और हमला कर देती है। फिर तो लगातार यहाँ पर हमलों की पूरे तरीके से बरसात होने लगी होती और एक के बाद एक हमले यहाँ पर होते जा रहे थे। बेचारे बेबी की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था अपनी टांगे की वजह से। लेकिन सामने से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में जैसे ही वो ब्रांच आकर उसे हर्ट करती है, तो इस बार लिटरली उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ही बेबी यही कह रहा होता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हें बचा कर रहूँगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपना हाथ भी आगे बढ़ा देता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब
हुई को पता चलता है कि अब आगे जो चीज़ वो देखने वाला है वो यहाँ पर अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही वो यहाँ पर रिवॉर्ड भी रहेगा हुई के लिए। जिसके साथ ये सीन अब फिर से कट हो जाता है। फिर हमें गॉडेस ऑफ लव दिखाई जाती है जो कि ट्री के पास बैठी हुई थी और वो काफ़ी हंस भी रही होती है। हालांकि उसी वक्त ये सीन कट हो जाता है जिसके साथ ही अब हमें दूसरी साइड देखने के लिए मिलता है लिटिल काइटो जो कि यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर बैठा हुआ था। वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि सन एंड मून एम्पायर के जितने भी सोल्जर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी मदर जो थी उन्होंने तुरंत ही उसको सेव कर दिया था एक बॉक्स के अंदर डालकर, जिससे कि यहाँ पर किसी को शक भी नहीं होगा कि काइटो उसके अंदर मौजूद है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त शू तियानरेन वहाँ पर आ जाता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी भड़का हुआ नजर आ रहा था। वैसे तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी के ऊपर उसने गन को तैनात करके रखा हुआ था और अब वो यहाँ पर अपने टारगेट से पूछने लगा होता है कि शू है तुम खुद बाहर आ रही हो या मैं तुम्हें बाहर निकालूं। और ये कहने के बाद यहाँ पर एक गन से शूट होता है जिसके साथ ही काइटो भी इस चीज़ को देख रहा था और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है। हालांकि यहाँ पर वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था और कहने लग जाता है कि नहीं, ये सिर्फ गॉडेस ऑफ लव का एक टेस्ट, इसके अंदर किसी भी तरीके से फेल नहीं हो सकता और साथ ही ये यहाँ पर पूरी की पूरी एक फेक चीज़ें हैं, अभी तो ये एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती और साथ ही मैं पास्ट का शूहे भी नहीं रहा हूँ। जिसके साथ ही वो अपने सामने देखता है तो यहाँ पर सामने होने वाली डेथ को देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा तो आ ही रहा था। लेकिन तभी गॉडेस ऑफ लव के मुंह से सुनने के लिए मिलता है कि ये असल में जो सामने तुम देख रहे हो वो तुम्हारे पास्ट का डिप्रेशन है, तुम्हारा ये जो कभी ना खत्म होने वाला पेन है वो असल में रियल ही है और साथ ही ये जो तुम अपनी आंखों के सामने दिख रहे हो वो भी रियल है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सन एंड मून एम्पायर के जो सोल्जर्स होते हैं वो अब उसकी मदर को भी टारगेट करने लगे होते हैं और वो बेचारी यहाँ पर काफ़ी बुरे हालात में थी। हालांकि यहाँ पर लिटिल काइटो की आंखों में सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से टीयर्स आने लगे होते हैं। वो अभी भी यहाँ पर उस बॉक्स के अंदर था लेकिन तभी शू तियानरेन को दिखते हैं जो कि आगे बढ़कर सोल्जर्स को रोक देता है। साथ ही कहने लगा होता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारा सन शू है कहाँ पर मौजूद है और वो कहाँ छिपने की कोशिश कर रहा है। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर तुम ये कोशिश कर रही हो कि तुम यहाँ पर उसको बचा लोगी तो ये बस तुम्हारी गलत फहमी है। ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर गन को तैनात कर देता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर काइटो आ चुका था जो कि कह रहा था कि बस भी करो। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि शू तियानरेन उसी की आंखों के सामने उसको कहने लगा होता है कि लेकिन अब तो देर हो चुकी है। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर हमला कर देता है। हालांकि अब यहाँ पर अपना काइटो आगे बढ़ने लगा था और कहने लगा होता है कि सन एंड मून एम्पायर के फॉर्मल प्रिंस मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। हालांकि तभी यहाँ पर अपना ये जो शू तियानरेन होता है वो भी कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे असैसिन्स आकर तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए। खैर जो भी हो अब यहाँ पर मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी काइटो भी काफी ज्यादा गुस्से से भर चुका था और कह रहा होता है कि शू तियानरेन फादर और मेरी मदर को खत्म कर दिया है। ये बात याद रखो कि आज तो मैं अपने खुद के हाथों से तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपने सोल गाइड को चार्ज करते हुए आगे बढ़ा देता है। हालांकि यहाँ पर वो सैनिक भी हमला कर रहे थे लेकिन काइटो का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक ही बार से उस बंदे को ही उड़ा देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो सारे और भी ज्यादा हमले करने लगे थे लेकिन काइटो लगातार अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए एक और अटैक करता है। फिर वो यहाँ पर दूसरी यहाँ पर कैनन को समन करते हुए एक साथ आगे बढ़ता है तो काफी सारे सोल्जर्स को वो खत्म करने लगा था। धीरे धीरे करके वो अपने सामने आने वाले हर एक सोल्जर को खत्म करता जा रहा होता है। काफी बड़े से ब्लास्ट वगैरह भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन शू तियानरेन जो था वो तो आराम से हंस रहा होता है इतनी ज्यादा डेडली चीजें देखने के बावजूद भी और साथ ही वो यहाँ पर तालियां भी बजा रहा था। बात पे यहाँ पर काइटो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा होता है। काइटो को दिखते हैं जो कि अब ढेर सारी कैनन्स को यहाँ पर सामने आगे बढ़ाता है जबकि शू तियानरेन जो था वो भी तुरंत ही अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बीस्ट भी वहाँ पर अपीयर होता है। लेकिन अब काइटो को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी, वो सामने से अटैक करता है जबकि शू तियानरेन भी यहाँ पर जितने भी अटैक्स थे उन सारे अटैक्स को वहाँ पर सोलो कर जाता है। फिर उनको वापस से थ्रो करता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर काइटो की सारी कैनन्स को भी यहाँ डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन काइटो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज करने लग जाता है और उसके बाद हमें काइटो के वो विंग्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि शानदार तरीके से वहाँ पर अपीयर होते हैं। हालांकि काफी ज्यादा बड़ा धमाका भी वहाँ पर देखने के लिए मिला था जिसके साथ ही काइटो जो था वो ब्लड वॉमिट भी करने लगा होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले ही पल वो शू तियानरेन के पीछे आकर उसके ऊपर हमला करने जा रहा था। लेकिन शू तियानरेन जो था वो भी इसके लिए तैयार होता है। दोनों के बीच में एक क्लोज कॉम्बैट चलता है जहाँ पर दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला करे जा रहे थे। तभी यहाँ पर अपना शू तियानरेन गन लेकर उसके ऊपर काफी सारे लेजर शूट करता है लेकिन यहाँ पर अपना काइटो उसके सारे ही हमलों को झेल पा रहा होता है और साथ यहाँ पर शील्ड बनाकर उसके सारे अटैक्स को रोक भी पा रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि काइटो काफी ज्यादा फियरलेस होकर अब इसके साथ में फाइट कर रहा होता है।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काइटो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता, वो अभी भी यहाँ पर फाइट बैक करने के लिए तैयार था। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर क्राउन प्रिंस उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ता है। फिर तो वो तुरंत ही स्वॉर्ड को उठा लेता है और फिर इसके साथ ही हमला करने जा रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काइटो जो था वो यहाँ पर इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है अपने हाथों से और वो इसे यहाँ पर इतनी आसानी से तो खुद को ख़त्म करने नहीं दे सकता था। हालांकि यहाँ पर क्राउन प्रिंस जो था वो कहता है कि अब बस तुम ही बचे हो, और यहाँ पर फिर उसके बाद सन एंड मून एम्पायर पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम सिर्फ श्रेक की ब्लेसिंग की वजह से सरवाइव कर पाए हो। काइटो यहाँ पर इस स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है और वो यहाँ पर श्रु तियानरेन को किसी भी तरीके से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर श्रु तियानरेन भी उसको बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहता है और कहने लगा होता है कि वैसे अब तो तुम्हारे पास में वो सोल गाइड भी नहीं है जिसके ऊपर तुम्हें हद से ज्यादा प्राउड है। लेकिन यहाँ पर काइटो के पूरे हाथ जो थे वो ब्लड से लथपथ हो चुके थे। और साथ ही यहाँ पर अब क्राउन प्रिंस उसको ये भी कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी फैमिली के पास चले ही जाना चाहिए। और ये कहकर स्वॉर्ड से और भी ज्यादा तेजी के साथ में प्रेशर करने लगा होता है काइटो के ऊपर। इस वक्त पे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि काइटो यहाँ पर हार मानने वाला है, लेकिन उसी वक्त कोई तो आकर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और काइटो की नजर पड़ती है कि ये तो शाओ शाओ है, जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो भी आ चुकी होती है। जबकि क्राउन प्रिंस का कहना तो ये था कि कोई बात नहीं, यहाँ पर एक के बाद एक भी खत्म हो ही जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। जबकि यहाँ पर शाओ शाओ कहने लगी होती है कि तुमने मुझे ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताई हैं और साथ ही तुमने बहुत ही ज़्यादा पेन भी झेला है। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो पेन तुमने झेला हुआ है मैं भी यहाँ पर इसे तुम्हारे साथ में शेयर करूँगी। और ये कहकर वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और यहाँ पर उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही शाओ शाओ कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही यहाँ पर अपनी पार लगाकर उसे पीछे तो हटाने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन तभी वो अपनी सोल गाइड को निकाल लेता है और कह रहा होता है कि तुम इतने भी ज्यादा खुश नहीं हो क्योंकि मैं तो तुम्हारी विश को आज फुलफिल करके रहूंगा। वो तुरंत ही उसे चार्ज करके आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर शाओ शाओ तुरंत ही अपने हेवनली ट्राइपॉड को आगे बढ़ा देती है, जिसके बाद दोनों के बीच में काफी तगड़ी टक्कर होती है। और उसके बाद काइटो और शाओ शाओ दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को हक करके बचाने लगे थे। फाइनली जाकर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही बच चुके थे। और साथ ही यहाँ पर गोडेस ऑफ लाइट कहने लगी होती है कि प्यार के प्रति जो तुम्हारी सिंसेरिटी है, तुम्हारी जो ट्रू फीलिंग्स है वो तुमने रिवील कर दी है। और इसी के चलते जो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा जो हार्ट है, साथ ही मैं इसको रिवॉर्ड भी करना चाहूँगी। वो कहने लगी होती है कि रिवॉर्ड के तौर पे मैंने यहाँ पर तुम्हारी सोल पावर लेवल को 60 तक कर दिया है। जिसके साथ ही वो अब काइटो से भी कहने लगी होती है कि शू है, तुमने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही। लेकिन तभी काइटो यहाँ पर शाओ शाओ की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देखते हुए कहने लगा होता है कि मुझे तो किसी भी तरीके के कोई रिवॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। अब जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ें वो कहता है तो फिर दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिंसेरिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि एनिमी के अंदर कभी भी नहीं होती। और साथ ही यहाँ पर अब गॉडेस ऑफ लव ने उन्हें कह दिया होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग भी देना चाहूँगी। हालांकि फिर ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो परिंदे उड़ते हुए जा रहे होते हैं। टैंक सैन भी वहाँ से जा रहे थे, तभी यहाँ पर दाएं हुआ बिन जो होता है उसने अपना एक हाथ ही कट कर लिया होता है। जबकि झूलू उसको कह रही होती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया। तभी वो कहता है कि झूलू प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन फिर कहने लगा होता है कि इसके बाद मैं कभी भी यहाँ पर किसी और से प्यार नहीं करने वाला। आज के बाद सिर्फ तुम ही होगी जो कि मेरे दिल के अंदर रहोगी। और ये दोनों ही यहाँ पर इसके बारे में बात करने लगे थे। हुई हुआ यहाँ पर टैंक सैन को शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे गाइड किया और कहता है कि पूरे ही सफ़र में आपने यहाँ पर मुझे एक बात तो सिखा दी है कि आखिर मुझे क्या करना है। तभी वो कहने लगे होते हैं कि हाँ बिल्कुल। हुई हुआ कहने लगा होता है कि असल में मैं सिर्फ एक रिवेंज ही लेना चाहता था और मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी की। और साथ ही मेरे अंदर ये जो हेट्रेड है मैं इसे अभी भी पूरे तरीके से वो तो ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके लिए मैं ऐसा कर पाऊँ। और साथ ही यहाँ पर उसे सिर्फ डोंगर दिख रही होती है, तो वो एक बार फिर यहाँ पर इस डूबते समुंदर के अंदर एक बार फिर से आगे बढ़ने लग जाता है अपने प्यारी डोंगर की तरफ। साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो प्योर पावर है वो सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी लेकर आ सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर इसे ग्रेटनेस ही आए। साथ ही यहाँ पर हुई वहाँ कहता है कि अब से मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी फैमिली और साथ ही अपने लवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यही मेरा जवाब है। ये सुनने के बाद टैंक सैन उसकी तरफ को मुस्कुराते हुए पलट जाते हैं और कहने लगे थे कि ऑफ कोर्स तुम्हारा जवाब इसके बारे में बिल्कुल ही सही है। साथ ही मैं यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हूँ। फिर कहने लगे होते हैं कि देखो मेरी बात सुनो। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे समझाने लगे थे कि उम्मीद तो बस यही करता हूँ कि अगर फ्यूचर के अंदर तुम पूरे तरीके से इस हेट रेट को अपने अंदर से ख़त्म कर पाओ, तभी यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है तुम इसके अंदर अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो तो वहाँ से तुरंत ही गायब हो चुके थे। अब हुई उनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हमें पता चलता है कि हुई का भी जो एडवेंचर है वो अभी बाकी है। और यहाँ पर हुई पूछता भी है कि एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन। तभी वो कहते हैं कि एक दिन तुम्हें इसके बारे में ज़रूर से ही पता चल जाएगा, लेकिन जाओ अब जाकर अपने टेस्ट को यहाँ पर शुरू करो।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाउ सडनली यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सी जगह पर आ चुका था। चारों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ स्नो ही दिख रही होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाउ के सामने तो काफी ज्यादा स्नो आती है जिससे कि उसे कुछ भी नहीं दिख पा रहा होता। जबकि एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसी जगह पर यहाँ पर मौजूद थी वांग क्यूआर और साथ ही वांग डोंगर दोनों ही होते हैं। वांग क्यूआर तो यहाँ पर मेडिटेटिंग स्टेट के अंदर बैठी थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी चीज के बारे में टेंस्ड है। जिसके बाद वांग डोंगर भी वहाँ पर आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव भी आ चुकी थी और कहने लगी होती है कि अब इस जगह पर तुम्हारा फाइनल फ्रोजन पीक के ऊपर एक बैटल होगा, जिससे कि यहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिर तुम दोनों में से कौन ज्यादा सिंसियर है। जो भी यहाँ पर इस गेम को जीतेगा वो हुई हाउ को जीत जाएगा। ये सुनने के बाद तो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी वांग डोंगर काफी ज्यादा हैरान थी। वो पूछने लग जाती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी वो गॉडेस ऑफ लव कहती है कि तुम ये चीज तो यहाँ पर इसके बारे में वांग क्यूआर से ही पूछ लो, वही तुम्हें अच्छे से बता पाएगी। जिसके साथ ही वो पूछने लगी थी कि वांग क्यूआर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, क्या तुम्हारा कोई लवर है। तभी वो कहती है कि नहीं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो इसके बारे में मना तो कर रही थी, ऐसा लग रहा होता है कि कुछ छिपा रही है। साथ ही यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव कहती है कि ये एक एडवेंचर है, इसके अंदर तुम कुछ भी नहीं छिपा सकती और ना ही यहाँ पर कुछ छिपा रह सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि आसपास का एनवायरनमेंट एकदम से ही बदल चुका था और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वांग क्यूआर का ये जो फेस होता है उसके फोरहेड के ऊपर एक बीच सिंबल भी अपीयर हो चुका था। साथ ही यहाँ पर कहती है नाम हुई हाउ है। जैसे ही वो ये बात कहती है तो फिर अपनी वांग डोंगर को तो शौक ही लग जाता है। वो कहती है कि आप ये क्या कह रही हो। तभी यहाँ पर अपनी वांग क्यूआर उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं गलत थी इसके बारे में, लेकिन असल में जो वर्ल्ड है मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और अब जब यहाँ पर आ चुकी हूँ तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है। साथ ही वो कहने लगी होती है कि अगर तुम यहाँ पर खत्म हो जाओ तो मेरे लिए चांस रहेगा। जबकि यहाँ पर वांग डोंगर कह रही थी कि आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रही हो, क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ। तभी वो कह रही होती है कि तुम समझ पा रही हो इसके बारे में मैं आखिर तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर तुम खुद ही बताओ कि इस तरीके का कोई कोइंसिडेंस हो सकता है जो कि यहाँ पर तुम्हारी कोई ब्लड रिलेटेड सिस्टर भी नहीं है लेकिन पूरी की पूरी तरीके से तुम्हारी ही तरह है। जरा खुद को और मुझे देखो, क्या मैं यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट नहीं लगती। जिसके साथ ही डोंगर पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वांग क्यूआर उसको कहने लग जाती है कि मेरा मतलब यही है कि मेरी जो अपीयरेंस है वो यहाँ पर तुम्हारे अंदर से आई है और साथ ही ये यहाँ पर वो प्रोजेक्शन है जो कि हुई हाउ ने अपने माइंड में किया था तुम्हारे लिए। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वही सीन वापस से दिखाया जाता है जहाँ पर हुई हाउ ने पहली बार देखा हुआ था अपनी वांग क्यूआर को, लेकिन उस वक्त उसके फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ था और साथ ही कह रही थी कि मैं जब पहली बार उसे देखा था तो उसके हार्ट के अंदर जो मोस्ट प्रोफाउंड मेमोरी थी तुम्हारी, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर खुद को इस तरीके से बना लिया। और साथ ही कहने लगी होती है कि तुम जो इस वक्त मुझे देख पा रही हो मैंने यहाँ पर उसके लिए खुद को ऐसा किया है। डोंगर काफी कंफ्यूज होते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या बातें कर रही हो, तो क्या तुम्हारी अपीयरेंस फेक है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि ये असल में फेक है या फिर नहीं, और फिर तुरंत ही स्पीयर की तरफ को जाने लगी होती है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट सिंबल भी एक्टिवेट हो जाता है। कह रही थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दूंगी तो फिर एटलीस्ट फ्यूचर के अंदर मेरे पास चांस रहेगा। हुई हाउ भी यहाँ पर धीरे धीरे करके आ ही जाता है और इन दोनों की बातें सुन रहा था। जहाँ पर वांग क्यूआर कह रही थी कि अभी तो मेरे पास चांस नहीं है लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर चांस हो। जिसके साथ ही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हुई हाउ यहाँ पर अभी तक तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा होती लाइफ मैंने दी है। जब वो यहाँ पर उस रेड आकार के फ्लावर को पिक करने जा रहा था तो उसके बाद उसकी पूरी की पूरी हालत ही खराब हो गई थी और साथ ही यहाँ पर मैंने देखा कि उस समय वहाँ पर एक और वही फ्लावर मौजूद था। मैंने खुद से यहाँ पर उस फ्लावर को पिक किया और फिर उसके बाद हुई हाउ की जान बचाई। जबकि दूसरी तरफ हुई हाउ के सामने एक बैरियर जैसा बन चुका था जिससे कि वो इन्हें देख ही पा रहा था लेकिन सुन नहीं पा रहा होता कुछ भी। जिसके साथ ही वो कह रही होती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उसे ही प्यार किया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। और तुरंत ही हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद अब वांग डोंगर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इवन जहाँ एक तरफ अपनी वांग की और स्पीयर लेकर खड़ी होती है जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी वांग डोंगर उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से हुई हाउ सर्वाइव कर पाया है, तुम नहीं होती तो शायद ऐसा होता ही नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इस लाइफ के अंदर तुमने उसे बचा लिया है। प्यार वाकई में सेल्फिश है। समझ आ गया है कि आखिर हम दोनों इस जगह पर आज क्यों मौजूद हैं। और कहती है कि वाकई में हम दोनों में से किसी एक को ही जिंदा रहना चाहिए। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर सामने देखने लग जाती है। क्यूआर का क्या इरादा था वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होता। लेकिन गाइज इसी के साथ ये एपिसोड तो जरूर एंड हो जाता है और इसका आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।